नमस्कार। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में जैसे बीएड, डीएलएड में एक महत्वपूर्ण भाग होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जो टीचिंग कराई जाती है, टीचिंग यथावत व उद्देश्यपूर्ण कराने के या तकनीकी रूप से कराने के लिए एक पाठ्य योजना बनाई जाती है। पाठ्य योजना बनाते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए व पाठ्य योजना का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, उससे संबंधित ये वीडियो है, जिसमें हम लोग पाठ्य योजना के प्रारूप व पाठ्य योजना में किन बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड में व किन बिंदुओं को पाठ्य योजना में लिखा जाता है, इस विषय में बातचीत करेंगे। पाठ्य योजना प्रारूप में सबसे ऊपर दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, वादन व अवधि को पाठ्य योजना में भी लिखा जाता है और कक्षा पढ़ाने से पूर्व ब्लैक बोर्ड में भी ये एंट्रीज की जाती हैं। इन बिंदुओं को लिखते समय प्रकरण को छोड़कर सारे तथ्य या सारे बिंदु ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए जाते हैं, लेकिन यह सब बिंदु हमारी पाठ्य योजना में पूरे के पूरे लिखे जाते हैं। केवल ब्लैक बोर्ड में प्रकरण को छोड़ दिया जाता है। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कर लेने के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु आता है, वो होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का संबंध विषय से होता है। जैसे सामाजिक अध्ययन विषय के 5 से 6 उद्देश्य हम लोग पाठ्य योजना में लिख देते हैं, जैसे अच्छे नागरिकता के गुणों का विकास करना, अपने आस पड़ोस की जानकारी प्रदान करना, अपने ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्रदान करना, या इस तरीके से 5 या 6 जो सामाजिक अध्ययन विषय के उद्देश्य होते हैं, उनको सामान्य उद्देश्यों में लिख दिया जाता है। यह सामान्य उद्देश्य हर विषय के अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी विषय के सामान्य उद्देश्य भाषा का ज्ञान करना और लेखन क्षमता का विकास करना, और विज्ञान की उद्देश्यों की हम लोग बात करें तो वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण का विकास करना, तर्क क्षमता का विकास करना। इस प्रकार से 5 से 6 संख्या में यह लेसन प्लान में लिख दिए जाते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वह विषय वस्तु या प्रकरण से संबंधित होते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों को 3 प्रकार से लिखा जाता है, जैसा कि सामने दिया गया है: ज्ञानात्मक, बोधात्मक व क्रियात्मक। विशिष्ट उद्देश्य पढ़ाए जाने वाले प्रकरण या पाठ्य वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, जिसमें पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य सतही लेवल या नॉलेज लेवल का कहा जाता है, दूसरा बोधात्मक उससे उच्च स्तर का, और क्रियात्मक उस पाठ को पढ़ाए जाने के बाद व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से संबंधित होता है। किसी भी पाठ को पढ़ाए जाने के बाद यह अपेक्षा की जाती है कि इन 3 स्तरों को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। इन सभी उद्देश्यों का सैद्धांतिक रूप में पाठ्य योजना से संबंध होता है। इन चीज़ों को या इन तथ्यों को ब्लैक बोर्ड में मेंशन नहीं किया जाता है। इस दूसरे पॉइंट के बाद तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो पाठ्य योजना में लिखी जाती है वह है शिक्षण सहायक सामग्री। आइए जानते हैं वो सब ये हम लोग कैसे लिखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में चॉक, डस्टर, पुस्तक, मॉडल या कोई भी चीज़ जो हम लोग प्रयुक्त करने वाले हैं उसको मेंशन कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान के संबंध में हर्बर्ट महोदय का मानना था कि नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने से पूर्व हम लोग जो अपेक्षित ज्ञान जो हम चाहते हैं कि बच्चों को जानते होंगे उसको इसमें मेंशन कर दिया जाता है। जैसे हम लोग भारतवर्ष के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पूर्व ज्ञान में लिख दिया जाता है कि छात्र अपने देश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। और यदि हम विज्ञान में सजीव व निर्जीव पढ़ा रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि बालक अपने आस पड़ोस की वस्तुओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पद है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों को बनाते समय हमें इनकी संख्या ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, 4 से 5 रखनी चाहिए, और हमें प्रश्नों को भ्रामक या विस्तारित बनाने से बचना चाहिए। प्रश्नों की संख्या 4 से 5 रखनी चाहिए। इसके बारे में आपको निर्देशों में आगे बताया गया है। इसमें प्रश्न बनाते समय उदाहरण के लिए यदि हम भारत का संविधान टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो हमें प्रश्न इस प्रकार बनाने होंगे। जैसे पहला प्रश्न हो सकता है कि भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, इसका उत्तर इसी के सामने लिख दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न हो सकता है कुछ राष्ट्रीय पर्वों के नाम बताइए, इसका उत्तर सम्मुख लिख दिया जाएगा।
उसके बाद तीसरा प्रश्न हो सकता है कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। इसका उत्तर सम्मुख या अपेक्षित उत्तर लिख दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग सीधे पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान या संविधान के विषय में आप लोग क्या जानते हैं। इस प्रश्न के सम्मुख हम लोग समस्यात्मक प्रश्न लिख देते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व के प्रश्नों के अपेक्षित उत्तर उन्हीं प्रश्नों के सामने लिख दिए जाते हैं। इन प्रश्नों को पूछने के बाद जहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आता है वहाँ पर रुकने के बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम यानी कि उद्देश्य कथन कर लेते हैं, जो केवल पाठ्योजना में मेंशन किया जाता है। छात्रों, आज हम भारतीय संविधान के विषय में अध्ययन करेंगे और जैसा कि मैंने आपको प्रथम वीडियो जब प्रारंभ हुआ था बताया था कि प्रकरण को हम लोग छोड़ देते हैं और हम लोग अपना प्रकरण लिख लेते हैं भारत का संविधान उद्देश्य कथन करने के बाद। आइए अब जानते हैं प्रस्तावना प्रश्न को बनाते समय हमें किन कौन सी सावधानियों को या कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रथम, प्रश्नों की संख्या 4 से 5 रखना उचित रहता है। प्रश्न सतही लेवल के होने चाहिए, भ्रामक या दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक नहीं होने चाहिए। प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, जो कि छात्र को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने में एक सेतु का कार्य करें। प्रश्न आपस में सहसंबंधित होने चाहिए, जैसा कि अभी हमने प्रस्तावना प्रश्नों में भारत के संविधान के विषय में देखा। प्रश्नों का संबंध विषय वस्तु से होना चाहिए, जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न बौद्धिक स्तर के अनुकूल यानी कि छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। तो पाठ्योजना के प्रारूप के प्रथम भाग में अभी के लिए इतना ही। अगले भाग में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।